हे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। स्वागत है एक नए वीडियो में आप सभी को। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जयप्रकाश एसोसिएटेड लिमिटेड शेयर्स के बारे में। इस शेयर्स के हम लोग सबसे पहले फंडामेंटल एनालिसिस को देखेंगे। इसके अलावा इस सेक्टर की 3 सबसे बेस्ट कंपनी के बारे में हम लोग बातें करने वाले हैं। चलिए सबसे पहले इसके फंडामेंटल एनालिसिस को देख लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं इस शेयर्स की करंट प्राइस की। तो इसकी अभी जो करंट प्राइस चल रही है वो 6 रुपये 15 पैसे के करीब आपका चल रहा है। वहीं एक कंपनी आपका स्मॉल कैप के अंदर है, ठीक है। वहीं बात कर ले इसकी मार्केट वैल्यू को, तो मार्केट वैल्यू इसकी जो अभी इस कंपनी की जो चल रही है वो है आपका 1509 करोड़ रुपए। वहीं स्टॉक की रैंक की बात करें तो 1296 इसकी रैंक है अभी इस स्टॉक की। अभी ये कंपनी आपका हाई रिस्क पे ट्रेड कर रहा है। निफ्टी की तुलना में ये 4.86 गुने अपर सर्किट लगाए हुए हैं। बात कर ले इसकी कंपनी की, तो परफॉर्मेंस इसका लो है, वैल्यूएशन इसका हाई है, ग्रोथ भी इसका लो देखने को मिल जाता है। आगे बात कर लेते हैं इसकी पीई रेशियो की। तो पीई रेशियो 0.68 है, ये भी आपका निगेटिव में है। पॉजिटिव में रहता तो ये आपका बहुत ही अच्छा पी रेशियो माना जाता, बट ये निगेटिव में है। पी रेशियो आपको देखने से लग रहा होगा कि शेयर्स कैसे हैं। वहीं बात कर ले इसकी सेक्टर पी की, तो सेक्टर पी आपको 47.74 देखने को मिलता है, जो कि आपका पी रेशियो एक एवरेज पी रेशियो की तुलना में एक थोड़ा सा ज़्यादा देखने को मिल जाता है सेक्टर पी भी। लेकिन सेक्टर पी की तुलना में भी अगर इस शेयर्स का पी रेशियो देखिएगा तो बहुत ही आपका लो भी देखने को मिलता है, वहीं निगेटिव में देखने को मिलता है, जो कि एक निगेटिव साइन है इस शेयर्स के लिए। वहीं बात करें इसकी पीबी रेशियो की, तो पीबी प्राइस टू बुक वैल्यू आप जिसे बोलते हैं, तो वो है आपका 0.57, वो भी आपका निगेटिव में है। जबकि सेक्टर पीबी देखिएगा तो 6.99 है, जो कि 7 के करीब आपको देखने को मिल जाते हैं। रेवेन्यू ग्रोथ रेट की बात करें तो इंडस्ट्री की जो रेवेन्यू ग्रोथ रेट है वो आपका 5.69% देखने को मिलता है ईयरली। जबकि इस शेयर्स की जो है रेवेन्यू ग्रोथ रेट वो निगेटिव में है 5.56%, जो कि एक निगेटिव में है, तो अपना निगेटिव साइन ये हो गया आपका इस शेयर्स के बारे में। अब बात कर लेते हैं इसकी डेप्ट टू इक्विटी रेशियो। तो डेप्ट टू इक्विटी रेशियो जो है वो आपका निगेटिव में है, 8646% निगेटिव में है, ठीक है, डेप्ट टू इक्विटी रेशियो। वहीं बात कर ले इसकी अर्निंग पर शेयर्स की, तो ये भी आपका निगेटिव में 5 रुपये 46 पैसा देखने को मिलता है, जो कि निगेटिव में ही है। डेप्ट पर शेयर आपका 0 रुपये शो कर रहा है। वहीं टोटल प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो इसमें टोटल प्रमोटर होल्डिंग जो है वो 30% देखने को मिल जाते हैं। डोमेस्टिक इन्वेस्टर इसमें 9.29% देखने को मिलते हैं। वही विदेशी निवेशक, जिसे आप लोग फॉरेन इन्वेस्टर्स के नाम से जानते हैं, वो आपका 2.25% देखने को मिल जाते हैं। बात करें इसके बाद रिटेलर की, जैसे हम लोग जैसे रिटेलर एंड अदर कितना है, तो 58% सबसे ज़्यादा आपका रिटेलर ही देखने को इसमें मिल जाते हैं, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं इसकी डिविडेंड की। तो इस कंपनी में आपको डिविडेंड नहीं देखने को मिलता है। जो लास्ट जो आपका डिविडेंड मिला था वो 2013 में आपको 50 पैसा डिविडेंड के रूप में मिला था। 2013 के बाद आपका एक भी रुपये डिविडेंड के रूप में देखने को, एक भी पैसे डिविडेंड के रूप में देखने को नहीं मिलता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि इस कंपनी के शेयर्स अभी करेंट प्राइस पे शेयर्स को खरीदना चाहिए या फिर नहीं खरीदना चाहिए। तो देखिए 5 ईयर इसका रिटर्न जो देखिएगा वो आपका 300% से ज़्यादा है। बट 5 ईयर आपका इसका हाईएस्ट जो प्राइस गया था वो 27 रुपये कुछ पैसा गया था, 27 रुपये शायद 15 पैसा गया था। वहीं इसका 5 ईयर लो प्राइस जो देखिएगा, यानी सबसे कम प्राइस कितना पर गया था, तो 1 रुपये 5 पैसा आपको देखने को मिल जाता है। अब बात आती है कि इस शेयर्स को खरीदे कितना में, और जो लोग पहले से खरीदे वो लोग रखे या फिर बेचे। तो देखिए जो लोग पहले से अगर खरीदे हुए हैं और अभी वो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट बुक किए हुए हैं, वो लोग उस शेयर्स को बेच सकते हैं। या फिर अगर लॉन्ग टर्म के लिए रखे हुए हैं तो वो लोग आप होल्ड कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म वाले। वहीं बात कर ले कि अभी खरीदने वाले इसमें शेयर्स को खरीदे या फिर नहीं खरीदें। तो देखिए करेंट प्राइस के हिसाब से इसका देखिएगा वैल्यूएशन हाई है, आप लोग इसे शेयर्स से बच सकते हैं खरीदने से। बट मैं हमेशा कहूँगा कि ये अभी डाउन ट्रेंड में, चूंकि ये डाउन ट्रेंड में भी कंपनी चल रही है, तो आप लोग शेयर्स जब भी खरीदते हैं तो इसको 4 भागों में तोड़ दीजिए और 1/4 शेयर्स करेंट प्राइस पे खरीदिए, और फिर जो 3/4 बचेगा वो 1/4 करके 3 बार खरीदिएगा। कब? जब जब शेयर्स डाउन ट्रेंड में जाता है तब। तो इस तरीका से आप शेयर्स को बाई कर सकते हैं। हालांकि मैं हमेशा रिकमेंड नहीं करता हूं, हम ये रिकमेंड हमेशा ये करता हूं कि आप लोग सबसे पहले फंडामेंटल एनालिसिस बढ़िया से कीजिए, आप खुद से कीजिए। इसके बाद आप अपने प्रॉफिट लॉस देख के तभी आप शेयर्स को बाई या फिर सेल कीजिएगा, ठीक है।
सो ये बात हो गई। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि इस सेक्टर की 3 सबसे बेस्ट कंपनियां कौन-कौन सी है। इससे पहले हम एक और बात कर लेते हैं कि ये कंपनी कार्य क्या-क्या करती है। तो ये कंपनी जो कार्य करती है, सबसे पहले ये कंस्ट्रक्शन लाइन की कार्य करती है, ये कंपनी जयप्रकाश एसोसिएटेड लिमिटेड। वहीं दूसरी जो इसकी कार्य है वो है रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करना। तो रियल एस्टेट का भी ये कंपनी कार्य करती है, रियल एस्टेट में भी अपना पैसा लगाती है। वहीं तीसरा जो इसका कार्य है वो सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग का कार्य है, ठीक है। ये 3 इसका मेन कार्य है जो कि ये कंपनी आपका ये 3 मेन कार्य करती है, ठीक है। और भी सारे कार्य हैं, बट ये 3 जो है वो मेन इसका कार्य है। सो अब इस सेक्टर की 3 सबसे बेस्ट कंपनी जान लेते हैं। तो सबसे पहला जो बेस्ट कंपनी है वो है हमने कामा होल्डिंग्स लिमिटेड को रखा है। ये अभी डाउन ट्रेंड में चल रहा है। यहाँ पे आप लोग इस शेयर्स को बाई करके इसका पी रेशियो भी देखिएगा तो बहुत ही अच्छा है, और इस शेयर्स को आप लोग बाई करके लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा बेनिफिट बना सकते हैं। वहीं दूसरी शेयर्स की बात करें तो बलमीर लॉरी है। बलमीर लॉरी के नाम से आप लोग सर्च कीजिएगा तो आपका वो शेयर्स आ जाएंगे। वो भी आपका डाउन ट्रेंड में भी चल रहा है, और वो भी आप अच्छा लॉन्ग टर्म में अच्छा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। वहीं तीसरी जो बेस्ट कंपनी है वो है जौहरी इंडस्ट्री लिमिटेड। ये भी आपका डाउन ट्रेंड में भी चल रहा है, और करंट में भी डाउन ट्रेंड में चल रहा है, और ये भी लॉन्ग टर्म में आप इसमें भी अच्छा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। सो ये 3 बेस्ट कंपनियां हमने बताया। इसके अलावा जयप्रकाश एसोसिएटेड लिमिटेड का हमने फंडामेंटल एनालिसिस किया, और उसका जो है वो बाई करने का हमने क्या बताया कि कितना रुपए में बाई करना चाहिए, और जो लोग पहले से बाई किए हुए हैं वो लोग रखे या फिर बेचे, इस पर भी हमने चर्चा किया। सो वीडियो आप लोग को अच्छा लगता है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। और कोई भी पॉइंट अगर मिस होती है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम उसका सोल्यूशन देने का प्रयास करेंगे। सो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। धन्यवाद आप सभी का वीडियो को देखने के लिए।